नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। तो दोस्तों आज हम यूरिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आपके जॉइंट पेन्स होते हैं, या आपके घुटनों में दर्द होता है, या आपके हील्स में पेन होता है, या आपके कभी कभार आपके रिस्ट पे भी ये पेन होता है। तो ये सारे जॉइंट पेन है शरीर के, ये आपके यूरिक एसिड की वजह से भी दुखते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अगर हमारा वजन बढ़ता है तो इसी की वजह से हमारे घुटनों में दर्द होता है या हमारे हील्स पेन होते हैं। तो सिर्फ वजन बढ़ने के कारण सिर्फ आपके घुटने नहीं दर्द होते, तो कभी कभार ये यूरिक एसिड ज़्यादा आपके शरीर में होने के कारण भी ये पेन होता है, ये दर्द आपका होने लगता है। तो ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये दर्द यूरिक एसिड की वजह से होता है। तो दोस्तों जाने अनजाने में हम छोटे बच्चों को भी ये यूरिक एसिड खिलाते हैं। हम छोटे बच्चे हैं या 1 साल के बच्चे हैं तो उनको भी हम ये खिचड़ी बनाते हैं, तो इस खिचड़ी में भी ये यूरिक एसिड चला जाता है। तो दोस्तों ये यूरिक एसिड आपको किस तरह से निकालना है आपके खाने से, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और दोस्तों इसमें मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि किस तरह से आपको दालें है या आपका अनाज है वो आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है 1 कप तुअर दाल और इसमें मैं डालूंगी ये 1 टीस्पून मूंग दाल। तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो इससे आपको जो गैस प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, आपकी दाल पचने में हल्की होगी और आपको गैस, ये दाल खाने से आपको पित्त नहीं होगा, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुअर दाल ये गर्म होती है और मूंग दाल ये ठंडी होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करके अगर आप दाल को खाएंगे तो आपको गैस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी मेनली। तो चलिए अब इसे वॉश कर देते हैं। चाहिए तो आप छिलका वाली भी मूंग दाल इसमें 1 टीस्पून डाल सकते हो। तो ये इसे अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 बारी। अगर दोस्तों आपको यूरिक एसिड नहीं चाहिए आपके शरीर में बिल्कुल भी, तो इस तरह से ही आपको ये दाल को बनाना चाहिए। एक कप दाल में मैं 3 कप पानी डालूंगी। मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी और हिंग 2 पिंच, और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑयल। तब इसे हमें गैस पर चढ़ाना है। दोस्तों हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और हमेशा कुकर में दाल चावल चढ़ाते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन आपको यूरिक एसिड नहीं चाहिए तो इस प्रोसेस से आपको जाना ही पड़ेगा। और ये दाल जैसे ही उबलेगी तो इसमें से झाग आएगा, तो वो झाग हमें निकालना है। तो कितना झाग आता है वो सारा है आपका यूरिक एसिड। ये दाल को उबाला गया है और आप ये देख सकते हो, ये जो सफेद झाग है वो है आपका यूरिक एसिड। तो बल्कि ये पॉलिश दाल नहीं थी, अनपॉलिश दाल थी, इसलिए ये ज़्यादा नहीं आया है। लेकिन ये पॉलिश हो या अनपॉलिश दाल हो, इसके ऊपर ये झाग आता ही आता है। तो दोस्तों ये आपको ऐसे ऊपर ऊपर निकालना चाहिए, आप देख सकते हो। तो अगर आपको 50, 60, 70, 80 साल की उम्र तक अगर आपको जोड़ों में दर्द नहीं चाहिए, आपके घुटनों में दर्द नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, तो ये प्रोसेस आप अभी से स्टार्ट करें, अभी से ये यूरिक एसिड दाल में से निकाल दे। ये छोटी छोटी स्टेप्स होती है दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा है कि घुटनों में दर्द ये आपका एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से, ज़्यादा वॉकिंग करने से या एक्सरसाइज या एज के कारण नहीं होता है। तो ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी हो सकता है। तो देख सकते हो आप, मैंने ये सारा झाग निकाल दिया है। अब मैं इस दाल को अपने कुकर के बर्तन में ट्रांसफ़र करूंगी, और जैसे हम कुकर में दाल चावल चढ़ाते हैं वैसे ही मैं इसे चढ़ा दूंगी, क्योंकि दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर, तो इसलिए मैं कुकर में ही इसे लगा दूंगी। तो जैसे कि मुझे दाल के साथ साथ चावल भी चढ़ाने हैं कुकर में, तो इस कुकर के बर्तन में मैं इसे ट्रांसफ़र करूंगी पूरे सारी दाल को। तो दोस्तों अब से हड़बड़ी में दाल चावल कुकर में मत लगाना, पहले आपको ये सारा झाग निकालना है और फिर इस बर्तन में आपको
आपकी दाल लेनी है, या जैसे आप दाल बनाते हो उस तरह से तड़का देके आपको बनानी है। तो दाल मैंने पूरी तरह से इस बर्तन में निकाल दी है। अब ये जाएगा कुकर में। और खिचड़ी भी अगर आपको बनानी है मूंग दाल की, तो मूंग दाल की प्रोसेस भी ऐसी है। मूंग दाल से भी सारा झाग आपको निकालना है और फिर चावल में मिक्स करके वो खिचड़ी आपको बनानी है। दालों में अगर आप छिलका वाली दाल यूज कर रहे हो तो छिलके वाली दाल में भी ये झाग निकलता है, तो ये झाग निकालना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसी प्रोसेस से आप खाना बनाइए। आप जल्दी देखोगे आपके अगर जॉइंट पेन दुख रहे हैं, पेन हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं दर्द होंगे। तो आप ऐसे ही स्टार्ट करें और आपके शरीर से यूरिक एसिड निकालें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।